बहुत समय पहले की बात है। विजयगढ़ नाम का एक राज्य था। इस राज्य का राजा महाराज विक्रमसेन बहुत ही मूर्ख और घमंडी था। वह हमेशा खुद को सबसे चतुर मानता था और बिना सोचे समझे फैसला लेता था। उसकी मूर्खता के कारण कई बार राज्य को नुकसान भी हुआ, लेकिन उसके मंत्री सोमदत्त बहुत चतुर थे। वे हर बार राजा की गलतियों को छिपाकर किसी न किसी तरह राज्य को बचा लेते थे। राजा की सनक और मंत्री की चालाकी। एक दिन दरबार में राजा पर गर्व से बोले, मेरे राज्य में किसी की हिम्मत नहीं कि मेरे फैसले को चुनौती दे सके। मैं ही सबसे बुद्धिमान हूँ। दरबार में मौजूद लोग डर के मारे सिर हिलाने लगे। कोई भी राजा की मूर्खता पर सवाल उठाने की हिम्मत नहीं कर सकता। लेकिन मंत्री सोमदत्त जानते थे कि यदि राजा इसी तरह मूर्खतापूर्ण फैसला लेता रहा तो जल्द ही राज्य बर्बाद हो जाएगा। राजा ने अचानक घोषणा की, कल से राज्य में एक नया नियम लागू होगा। हर व्यक्ति को यह साबित करना होगा कि मैं सबसे बुद्धिमान राजा हूँ, अन्यथा उसे दंड मिलेगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। कोई नहीं जानता था कि इस अजीब फैसले का क्या मतलब है, लेकिन मंत्री सोमदत्त ने राजा को सबक सिखाने का तरीका सोचा। अगले दिन मंत्री सोमदत्त राजा के पास पहुंचे और बोले, महाराज, यदि आपको सबसे बुद्धिमान राजा साबित करना है तो मैं एक छोटी सी परीक्षा लेना चाहता हूँ। राजा हंसते हुए बोले, हाँ हाँ हाँ, परीक्षा मेरे लिए? चलो जल्दी बताओ, मैं किसी भी परीक्षा में सबसे आगे रहूंगा। मंत्री ने बड़े चतुराई से कहा, महाराज, आपको बस एक छोटा सा काम करना होगा। राज्य में से एक ऐसी रस्सी लेकर आइए जो ना ज्यादा लंबी हो, ना ज्यादा छोटी हो, ना ज्यादा मोटी हो, ना ज्यादा पतली हो। राजा को यह सुनकर बहुत सरल लगा और उसने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया, जाओ पूरे राज्य में ढूंढो और ऐसी एक रस्सी लेकर मुझे दो। राजा के सैनिक हर तरफ रस्सी ढूंढने लगे, लेकिन हर बार वे कोई रस्सी लाते, मंत्री मुस्कुराकर कहता, यह रस्सी थोड़ी लंबी है, यह रस्सी थोड़ा पतला है। राजा को अब गुस्सा आने लगा। उसने अपने दरबारियों से पूछा, क्या कोई भी इतना बुद्धिमान नहीं जो इस छोटी सी समस्या का हल निकाल सके? धीरे धीरे राजा को महसूस होने लगा कि शायद वह फंस चुका है, लेकिन उसके अहंकार ने उसे रोक रखा था। उसने खुद भी राज्य के कारीगरों से बात की, लेकिन कोई भी ऐसी रस्सी नहीं बना सका जो मंत्री के शर्तों पर खड़ी उतरे। 3 दिन बीत गए, लेकिन राजा को रस्सी नहीं मिली। वह बेचैन हो गया और उसे रातों को नींद नहीं आ रही थी। उसने पूरे महल में ढूंढा, जंगलों में लोगों को भेजा, लेकिन हर बार मंत्री कोई ना कोई कमी निकाल ही देता था। अंत में राजा खुद हार मान गया। उसने दरबार में सबके सामने मंत्री से कहा, मंत्री सोमदत्त, मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं यह काम नहीं कर सका। बताओ, आखिर इस रस्सी का रहस्य क्या है? मंत्री ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, ठीक वैसे ही जैसे कोई भी ऐसी रस्सी नहीं ला सकता जो न लंबी हो, न छोटी हो, न मोटी हो, न पतली हो, उसी तरह कोई भी व्यक्ति यह दावा नहीं कर सकता कि वह सबसे बुद्धिमान है। हर इंसान में कुछ न कुछ कमियां होती ही है। राजा को जैसे करारा झटका लगा। वह कुछ देर चुप रहा और फिर धीरे से बोला, मंत्री जी, मैं समझ गया। अहंकार में मैं खुद को सबसे चतुर मानता था, लेकिन असल में मैं कई बार मूर्खता भरे फैसले ले चुका हूँ। आगे से मैं हर निर्णय सोच समझ कर लूंगा और आपकी सलाह मानूंगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी व्यक्ति पूर्ण रूप से बुद्धिमान नहीं होता। असली बुद्धिमान यह होता है कि हम अपनी गलतियों को स्वीकार करें और उनसे सीख ले। अहंकार हमेशा विनाश का कारण बनता है और सच्चा राजा वही है जो अपने ज्ञान और समझदारी से। एक समय उज्जैनी नगरी पर राजा विक्रमादित्य का शासन था। वे अपनी बुद्धिमानी, न्यायप्रियता और प्रजा के प्रति प्रेम के लिए प्रसिद्ध थे। उनका दरबार विद्वानों, संतों और कुशल मंत्रियों से भरा रहता था। राजा न्याय करने में इतने निष्पक्ष थे कि उनकी तुलना स्वयं धर्मराज से की जाती थी। उनके दरबार में रोज अनेकों विवाद आते और वे अपनी न्यायप्रियता से हर समस्या का समाधान करते। लेकिन एक दिन एक ऐसा मामला आया जिसने पूरे दरबार को स्तब्ध कर दिया। ऐसी ऐतिहासिक और प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब करें TKR जोक्स यूट्यूब चैनल। एक सुबह राजा विक्रमादित्य अपने दरबार में विराजमान थे। तभी दो महिलाएं रोती बिलखती उनके दरबार में पहुंचीं। दोनों ही राजा के सामने आकर गिड़गिड़ाने लगीं
और एक ही बात कहने लगीं। राजन, ये बच्चा मेरा है, ये स्त्री झूठ बोल रही है। दोनों ही महिलाओं के स्वर में दर्द और गुस्सा था। वे एक ही शिशु को अपनी संतान बता रही थीं। दरबार में बैठे मंत्री, सैनिक और दरबारी आश्चर्यचकित हो गए। राजा विक्रमादित्य ने अपनी मुद्रा गंभीर कर ली और बोले, तुम दोनों शांति से अपनी बात कहो। पहले यह बताओ कि यह विवाद कैसे उत्पन्न हुआ। महिलाओं की आपबीती पहली महिला ने कहा, राजन, मैं इस बच्चे की असली मां हूं। इसने आधी रात में मेरे सोते समय मेरा बच्चा चुरा लिया और अब इसे अपना बता रही है। दूसरी महिला ने तुरंत विरोध किया, नहीं राजन, यह झूठ बोल रही है। यह बच्चा मेरा है। यह स्वयं इसे मेरे घर से चुरा लाई है और अब झूठा आरोप लगा रही है। दोनों औरतें एक दूसरे पर आरोप लगा रही थीं। उनके चेहरे पर दुख और पीड़ा थी, लेकिन सच कौन बोल रहा था, यह स्पष्ट नहीं हो रहा था। राजा विक्रमादित्य सोच में पड़ गए। वे जानते थे कि सत्य का पता लगाना आसान नहीं होगा। उन्होंने दोनों महिलाओं के हाव भाव को गौर से देखा। राजा विक्रमादित्य अपनी कुशाग्र बुद्धि के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने इस समस्या का समाधान निकालने के लिए एक अनूठी योजना बनाई। उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे एक तलवार लेकर आए। सैनिक तुरंत तलवार लेकर आए तो राजा ने कहा, इस बच्चे को 2 बराबर हिस्सों में बांट दिया जाए। दोनों महिलाओं को आधा आधा हिस्सा दे दिया जाए। यह सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी लोग आश्चर्य में पड़ गए कि राजा ऐसा क्रूर आदेश क्यों दे रहे हैं। लेकिन राजा की आंखें दोनों महिलाओं की प्रतिक्रिया देखने के लिए तैयार थीं। जैसे ही सैनिक तलवार लेकर आगे बढ़ा, पहली महिला चुपचाप खड़ी रही, लेकिन दूसरी महिला रोते हुए राजा के पैरों में गिर पड़ी। राजन, ऐसा अन्याय मत कीजिए। इस नन्ही जान को मत मारिए। मैं अपना अधिकार छोड़ने के लिए तैयार हूं, पर इसे जीवित रहने दीजिए। यह सुनते ही राजा विक्रमादित्य मुस्कुराए। उन्होंने कहा, यही इस बच्चे की असली मां है। राजा विक्रमादित्य ने बच्चे को उस महिला को सौंप दिया जिसने उसके जीवन की भीख मांगी थी। उन्होंने सख्त स्वर में सैनिकों से कहा, दूसरी महिला को दंडित किया जाए क्योंकि उसने झूठ बोला और एक मासूम बच्चे की मां को उससे अलग करने की कोशिश की। यह सुनकर झूठी महिला सिर झुकाकर खड़ी रही। उसे समझ आ गया कि राजा से झूठ नहीं बोला जा सकता। सैनिक उसे दंड देने के लिए ले गए। राजा विक्रमादित्य के इस निर्णय की प्रशंसा पूरे राज्य में होने लगी। प्रजा कहने लगी, राजा विक्रमादित्य साक्षात धर्मराज हैं। उनके न्याय का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इस तरह राजा विक्रमादित्य ने अपनी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता से न केवल एक मासूम बच्चे की जान बचाई, बल्कि सत्य और धर्म की विजय भी सुनिश्चित की। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्चे प्रेम और ममता की कोई परीक्षा नहीं होती। मां का प्रेम निस्वार्थ होता है और सच्चाई को कभी भी छिपाया नहीं जा सकता। राजा विक्रमादित्य की बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता हमें सिखाती है कि किसी भी समस्या का समाधान धैर्य, सूझबूझ और निष्पक्षता से किया जा सकता है। सत्य की हमेशा जीत होती है और असत्य को एक न एक दिन हारना ही पड़ता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हमारे YouTube चैनल TKR जोक्स को अब भी सब्सक्राइब करें और हर दिन नई रोचक कहानियों का आनंद लें।